प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हर मुश्किल और हर रुकावट आपको मंजिल तक पहुंचाएगी। ये रुकावटें, ये बाधाएं, ये मुश्किलें, ये समस्याएं जो आज आपके जीवन में हैं, ये आपको पीछे धकेलने के लिए नहीं है, बल्कि आपको आगे बढ़ाने के लिए हैं। आप इनके द्वारा अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर आपके लिए हर बात में भलाई को उत्पन्न करेगा। चाहे ये समस्या किसी भी कारण आपके जीवन में आ गई हो, लेकिन यदि आप परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं तो आपके लिए इस परेशानी से, इस रुकावट से, इस बाधा से भलाई ही उत्पन्न होगी। आप इसके द्वारा अपनी मंजिल तक ही पहुंचेंगे। जैसे हम लोग देखते हैं पहला शमूएल की किताब उसके 9 अध्याय में साउल के जीवन में कुछ इस प्रकार से हुआ। जब इस्राएलियों ने शमूएल से कहा कि हमें राजा चाहिए, तब परमेश्वर ने शमूएल को एक जगह पर भेजा और वहां शमूएल से कहा कि मैं उस पुरुष को तेरे पास भेजूंगा जिसका तूने राजा होने के लिए अभिषेक करना है। जो मेरी प्रजा पर राज्य करेगा, मैं उस पुरुष को तेरे पास भेजूंगा। और हुआ यूं कि जो साउल था, उसके पिता के जो गधे थे वो खो गए, अचानक से खो गए। अब साउल के पिता ने साउल से कहा, एक सेवक से कहा कि तुम जाकर गधों को ढूंढो। और वे गए और वे ढूंढने लगे। उन्हें कुछ दिन बीत गए उन गधों को ढूंढते, लेकिन उन्हें गधे नहीं मिले। जब साउल ने कहा कि चल सेवक, अब हम वापस चलते हैं, क्योंकि मेरा पिता चिंतित हो रहा होगा कि हम लोग कहां चले गए हैं, कहीं हम भी तो खो नहीं गए। तो इसलिए उसके सेवक ने कहा कि यहां एक भविष्यवक्ता रहता है, एक प्रभु का दास रहता है। यदि हम उसके पास जाएं और उससे कहें तो वो हमें सही रास्ता बता सकता है कि हमारी गधे कहां हैं। साउल तैयार हो गया वहां जाने के लिए, और जब उनकी मुलाकात शमूएल से हुई, तब परमेश्वर ने शमूएल से कहा, आप मेरे साथ में निकाल लेंगे पहला शमूएल की किताब उसका 9 अध्याय 17 पद, लिखा है कि फिर जब शमूएल को साउल दिखाई पड़ा, तब यहोवा ने उससे कहा, जिस पुरुष की चर्चा मैंने तुझसे की थी वह यही है, मेरी प्रजा पर यही अधिकार करेगा। यहां पर हम लोग देखते हैं साउल तो परेशान है कि उसकी गधे खो गई हैं, वो जगह जगह भटक रहे हैं, उनके सामने रुकावटें हैं, बाधाएं हैं, एक बड़ी समस्या उनके जीवन में आ गई है, उनकी गधी नहीं मिल रही। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था, अचानक से वो गायब हो गई है। लेकिन ये समस्या, ये बाधा साउल को पीछे धकेलने के लिए नहीं थी, बल्कि उसे मंजिल तक पहुंचाने के लिए थी, ताकि साउल उन गधियों को ढूंढते ढूंढते शमूएल तक पहुंचे और शमूएल उसका अभिषेक करे राजा होने के लिए। यह परमेश्वर का एक बड़ा प्लान साउल के लिए। इसी प्रकार से मैं आपसे भी कहना चाहूंगा कि परमेश्वर के पास आपके लिए उत्तम प्लान है, बड़े बड़े प्लान हैं, योजनाएं हैं। अब चाहे आपके जीवन में इस समय समस्या है, बाधा है, रुकावटें हैं, ये आपको पीछे धकेलने के लिए नहीं है। यदि आप परमेश्वर पे भरोसा करते हैं तो इनसे भी आपके लिए भलाई को उत्पन्न करेंगे, और इनके द्वारा आप भी साउल की तरह अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। साउल को नहीं पता कि वो राजा बनेगा, उसे नहीं पता उसकी गधी कहां चली गई है, उसे कुछ भी नहीं पता। वो चिंतित है, परेशान है, ढूंढ रहे हैं, भोजन भी उनके पास नहीं रहा, निराश हो गए हैं कि हमारी गधी अब खो चुकी हैं, अब हमें नहीं मिलेंगी, कोई आशा नहीं है। वो नहीं जानता था कि ये सब कुछ उसके लिए भलाई उत्पन्न करेगा, तो उसे नहीं पता था ये बात। लेकिन जब उसने अंत में देखा, जब उसकी मुलाकात शमूएल से हुई, तो उसने देखा ये तो परमेश्वर का प्रबंध था। जानते हैं क्या हुआ? जब शमूएल के पास साउल पहुंचा तो वहां साउल के लिए भोजन तैयार किया गया। भोजन ही नहीं, वहां एक बड़ा फीस्ट, एक त्योहार वहां पर रखा गया था। बहुत सारे लोग वहां पर आए हुए थे और साउल का ही वो लोग इंतजार कर रहे थे। परमेश्वर की योजना बहुत बेहतर है आपके लिए। साउल को नहीं पता कि बहुत सारे लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, साउल को नहीं पता कि मेरे लिए भोजन तैयार किया गया है, साउल को नहीं पता कि मेरे साथ आने वाले दिन में क्या होने वाला है, मैं राजा बनने वाला हूं, सारे इस्राएलियों पर मैं राज्य करूंगा, परमेश्वर ने मुझे चुना है। उसे नहीं पता इन बातों के विषय में। वो इस समय चिंतित है, परेशान है। किस लिए? क्योंकि गधी खो गई।
लेकिन परमेश्वर ने इन सब बातों से उसके लिए भलाई को उत्पन्न किया और इन्हीं बातों से उसको सही रास्ता दिखाया, सही व्यक्ति से मिलाया और उसकी मंजिल तक पहुंचाया। जो परमेश्वर ने उसके लिए योजना तैयार की थी उसे परमेश्वर ने उस पर प्रकट किया। कहने का मतलब है, चाहे आज आपके जीवन में कैसी भी समस्या क्यों न चल रही हो, लेकिन परमेश्वर इस समस्या से आपके लिए भलाई को उत्पन्न करेगा। इस मुश्किल से, इस रुकावट से परमेश्वर आपके लिए भलाई को उत्पन्न करेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास आपके लिए एक बड़ी योजना है। इसलिए इन परिस्थितियों को देखकर आप निराश न होएं कि कुछ नहीं हो सकता, अब तो आशाएं समाप्त हो गई। नहीं, आप परमेश्वर के चुने हुए व्यक्ति हैं, आप परमेश्वर के बुलाए हुए लोग हैं। परमेश्वर के पास आपके लिए उत्तम योजना है। यदि आपका भरोसा परमेश्वर पर रहा तो वो आपको सही डायरेक्शन में लेके जाएगा, वो आपको सही रास्ता दिखाएगा और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। आप नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर ने आपके लिए एक बहुत बड़ा प्रतिफल रखा हुआ है आने वाले दिनों में। चाहे आज कुछ भी परिस्थितियां हैं, लेकिन आने वाले दिनों में आप आशीषित होंगे। आने वाले दिनों में आप आगे बढ़ेंगे। जीवन के हर एक क्षेत्र में आप उन्नति को करते चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर पे भरोसा किया है, क्योंकि आप उसके पीछे चल रहे हैं। यहां पर ये लोग वापस नहीं गए, बल्कि सैमुएल की ढूंढ में चले गए। ये परमेश्वर के पीछे एक तरीके से चले गए ताकि परमेश्वर के दास से रास्ता पूछ सकें, ताकि परमेश्वर के दास के पास जाकर परमेश्वर की वाणी को सुन सकें। यदि आप परमेश्वर के पीछे चलते हैं, उस पर भरोसा रखते हैं, उसकी आवाज को सुनते हैं, तो निश्चय परमेश्वर हर एक मुसीबत से, हर एक मुश्किल से, हर एक हालातों से परमेश्वर आपके लिए भलाई को उत्पन्न करेगा। तब ये रुकावटें आपको रोक नहीं सकती, ये बाधाएं आपको रोक नहीं सकती, ये मुश्किलें आपको रोक नहीं सकती, क्योंकि परमेश्वर के पास जो बड़ा प्लान है, जो बड़ा प्रतिफल आपके लिए रखा हुआ है, वो आपको निश्चय मिलेगा। उसे कोई भी आपसे छीन नहीं सकता है। इसलिए विश्वास में दृढ़ रहें। चाहे साउल की तरह आज आपकी भेड़ें खो गई हों, चाहे साउल की तरह आज आप चिंतित हों, चाहे साउल की तरह आज आप भटक गए हों, लेकिन यदि आपका भरोसा परमेश्वर पर रहा, इस परिस्थिति में भी यदि आपने परमेश्वर की आवाज को सुनने की कोशिश की, उसके पीछे चलने की कोशिश की, तो निश्चय आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। परमेश्वर इन सब बातों से आपके लिए भलाई को उत्पन्न कर देंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन।